नमस्कार दोस्तों एवं प्रिय दर्शक गणों, द विजेंद्र रेमेडीज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हमेशा अभी सप्ताह भर से मैं केवल शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा था, लेकिन आज वीडियो जो होगा वो 5 से 7 मिनट का होगा लगभग। वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आज एक ऐसे फंक्शन में गया था मैं, और बहुत हर्षोल्लास के साथ मुझे यह वीडियो या वो जानकारी शेयर करने में मुझे खुशी महसूस हो रही है। और ये पितृदोष का सबसे बड़ा अकाट्य उपाय है और महा उपाय है। इस प्रकार की यदि प्रक्रिया अपने कुल परिवार में या समाज बंधुओं में आगे से भी अपनाई जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत बड़ी बाधाओं का निवारण के रूप में सिद्ध होगी। तो ये तो शुरुआत और पहली कड़ी है और पहला उदाहरण हमें देखने मिला, शायद आगे भी इस प्रकार मिलते रहेंगे। और यही रियल जो मैं ज्योतिष विषय से सीधा मैं बता रहा हूँ कि एक पराविज्ञान है और आधुनिक जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी के युग में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उनको अंधानुकरण कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, जादू टोना, झाड़ फूंक ऐसे कहते हैं। लेकिन वास्तव में रियलिटी वो चीज़ आज भी वर्क कर रही है। यदि इसे साइंटिफिक अब कैसे प्रूव करना है, साइंस को इसे अध्यात्म से कैसे जोड़ना है, तो मैं बात करता हूँ इस चैप्टर पर। तो हमारे कुल में या पूर्वज गणों द्वारा कोई भी इष्ट साधना की जाती है या खुद हमारे पितृ जिनकी कोई आत्मा है तृप्त नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे हमारे खेत हैं, खलिहान हैं, वहाँ पर वो एक सर्प के रूप में या कोई ऐसी शक्ति के रूप में, जैसे यहाँ लोकल क्षेत्र में भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी वृक्ष होता है, उसकी कोई ऐसी महत्ता होती है वहाँ जहाँ अपन दीपक करते हैं। तो वास्तव में ये सत्य और यथार्थ बात है, क्योंकि इस बात से अब क्या है कि हमारी जो साइंस भी मानता है कि जो हमारे गुण है, लक्षण है, विद्या है, या जो तेजस्व है, आयु या हमारी जो है तेज प्रताप है, बुद्धि मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें 10% जेनेटिक्स होता है। मतलब खानदानी गुण तो हमारे कितने भी मॉडिफाइड एजुकेशन प्राप्त कर ले, लेकिन 10% गुण तो हमारे पितरों द्वारा जो हैं धारण किए हुए वही गुण आते हैं, वही आदतें आगे ट्रांसफॉर्म होती है, और वही शक्ति हमें और ऊर्जा आगे 10% ट्रांसफ़र होती है। तो इसी कड़ी में क्या होता है कि पितृ या हमारे पूर्वज या पूर्वज द्वारा कोई ऐसी शक्ति या साधना सिद्ध की जाती है, तो वो शक्ति साधना से क्या होती है, मैंने पहले ही बताया कि सिद्धि कोई प्राप्त करते हैं तो वो सिद्धि 200 से 300 साल तक लंबी चलने वाली अवधि में होती है। जो कि उस सिद्धि जो ग्रहण करता उनका टारगेट क्या रहता है कि हमारे उनसे जो मांग होती है कि हमारे कुल की रक्षा करे, हमारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा करे, हमारे ये जो परिक्षेत्र है, हमारा जहाँ अधिकार क्षेत्र है इस भूमि की हमारा रक्षा करे। तो वो देवता या तो भूमि के रक्षक के रूप में रहते हैं या हमारे कुल के रक्षक के रूप में रहते हैं। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त करता है या उन सिद्धियों की पूजा करता है, वो तो 40-80 साल की उम्र में गुजर जाता है। बहुत सी बार क्या है कि वो ऊर्जा अपने आगे वाली पीढ़ी या बच्चों को बता देता है कि, और ये ट्रांसफ़र करता है कि ये इस प्रकार अपने विधि विधान और हमारे कुल देव है या इष्ट देव है, ऐसी साधना हम इस स्थान पे करते हैं, उसको आगे इसी क्रम में जारी रखना। तो वो फिर आगे चलता रहता है। लेकिन वर्तमान समय में इतनी भागादौड़ी भरी जिंदगी में ये सब क्रियाएँ धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और ये फिर क्या होता है कि ये सिद्धियाँ अष्ट सिद्धियाँ जो होती है, कोई भी सिद्धि हो कुल में, तो वो हमारा जो पितृ है या कोई भी ताकत है हमारे पूर्वज, वो तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जो शक्तियाँ सिद्धियाँ जब तक उनको मिलता रहा, उनको जो पूजा की विधि है वो चलती रही, तब तक तो वो हमारी सुरक्षा करते रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे, हमें नया मार्ग और अच्छा उन्नति सब देते रहे। लेकिन अब क्या होने लगा कि जैसे उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, तो वो क्या हमारे पूजा पाठ नहीं हो पाते हैं, तो फिर वही शक्तियाँ हमें हमारी पीढ़ी में क्या करते हैं कि वो हमें नुकसान या कष्ट देने लगते हैं। और वही कष्ट और कुंडलियों में दिखने मिलते हैं आपको। ये मेरे बहुत सारी कुंडलियाँ देखने के बाद अनुभव से प्राप्त हुआ है कि यही फिर कुंडली में क्या होता है कि
किसी के कुंडली में गुरु खराब हो जाए, गुरु नीच का बैठा हुआ है, किसी के मंगल केतु अंगारक योग बैठे हुए, किसी के कुंडली में राहु केतु के बीच में सब ग्रह आ जाते तो ये काल सर्प दोष है। ऐसी परिभाषा है वो बन जाती है ना। वास्तव में इसका कारण कहीं नहीं कहीं हमारे पितृ जो कार्य कर गए हैं, उनकी साधना है, वो हम आगे उनकी शक्तियों को ट्रांसफर नहीं कर पाए या उनके नियमों को हम पालन नहीं कर पाए। और उस समय में क्या होता था, मंत्र शक्ति द्वारा सब कार्य सिद्ध होते थे, तो मंत्र को ही एक बड़ी संपदा माना जाता था। वो ही जो व्यक्ति ज़्यादा मंत्र और सिद्ध शक्तियाँ हासिल करता था वो ही सबसे प्रतापी और धनवान यशस्वान व्यक्ति माना जाता, और उसकी पूजा होती थी, उसका मान सम्मान होता। उस समय क्या कि जैसे कि आगे ट्रांसफॉर्म होता था तो उसकी वैसे उस समय 5-6 संतानें होती थी, 10-10 संतानें होती, तो वो उनके पितरों द्वारा जो शक्ति है उनको भी बांटा जाता था। कुछ शक्तियाँ इतने पुत्रों को दी जाएगी, कुछ शक्तियाँ इन कुछ पुत्रों को दी जाएगी, ऐसे उस शक्तियों का बंटवारा पुत्रों में होता था उस समय। अब क्या हो गया, वो शक्तियाँ तो रही नहीं, ट्रांसफर होती ही नहीं आगे। अब तो बाप जो पैसा इकट्ठा करके जाता है तो उसके पैसों का बंटवारा होता है या जमीन का बंटवारा होता है। फिर यही क्या होता है, जो जमीन मंगल का कारण होती है। भूमि क्या है, भूमि का कारक कौन सा ग्रह है, मंगल। मंगल बंटवारा होता है, फिर वो मंगल उसकी कुंडली में खराब हो जाता है। फिर बड़ों बूढ़ों की बात नहीं मानता, वो झगड़ा हो गया तो उसका कुंडली में गुरु खराब हो जाता है। इसी प्रकार वो फिर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रमित हो जाने के बाद वो क्या होता है, बार बार भटकाव दूसरी बातों में और वहम की और शक की बातों में आ जाता है। तो वो भ्रमित बुद्धि राहु वो भ्रम पैदा करता है और उल्टे सुलटे कामों में, और फिर क्या हो जाता है, नशे पट्टी में लग जाता है। तो फिर ये काल सर्प बन जाता है। और ये नशेड़ी ये सब चीज़ क्या है, वो अपने आप को भ्रमित और मुख्य मार्ग जो मानव जीवन का मुख्य गुण है उससे हट जाता है। फिर लास्ट में पूजा पाठ कराना है, यानी कर्मकांड कराना है, वहाँ जाके त्रिवेणी संगम पे ये करना। तो एक दिन की फिर पूजा पाठ से ये कुछ होने वाला नहीं है। यह का वो अचूक उपाय बता रहा हूँ। इतने इसमें मतलब कुल में यदि इसका अकाट्य उपाय मैं बता दूं, लेकिन कोई करेगा नहीं भी, ये विश्वास है मेरे को, क्योंकि मैं 17 साल से ज्योतिषी कर रहा हूँ, बहुत सारों को उपाय बताया, कोई करेगा नहीं। होगी अकेले जाके करा देगा, कोई पंडित कोई मंत्र करा देंगे, लेकिन कोई त्रिवेणी संगम पे जाना टोना फोड़का करा दे, वहाँ से कोई सिद्धियाँ नहीं होने वाला है। सबसे पहले ये भी बताऊं कि जो ग्रहों को बैलेंस करने के लिए अपने पास परिवेश होता है, जैसे मैंने मंगल का कारक ये बताया, इसी प्रकार मंगल क्या भाई का कारक होता है, भाई बहन, और बुध है वो बहन बुआ बुध का कारक होता है। वहाँ रिश्तेदारी में भी ये ग्रह कहीं ना कहीं सेट है, तो उनके विचारों से, जैसे माता अपना चंद्र का कारक, पिता सूर्य का, तो ग्रह तो अपने परिवार में भी जुड़े हुए। तो इन सभी ग्रहों को क्या है कि अकाट्य उपाय, उनका उपाय इस प्रकार बता रहा हूँ। यदि कोई करे तो, शायद कोई करने वाला तो नहीं उपाय, यदि ये कर ले तो 100% मैं कह रहा हूँ किसी ग्रह जाप मंत्र टोना टोका त्रिवेणी संगम पे जाके 5-50 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अकाट्य उपाय बता रहा हूँ। आप कोई एक निमित्त अमावस्या के दिन आपको क्या करना, आपके परिवार के सभी कुल के जो भी एक परिवार के जितने भी भाई हैं, उनके परिवार हैं, उनकी बहनें हैं, उन सभी को मिलकर क्या करना है, अपने परिवार के जो एक निमित्त स्थान तय करना है, उस की पूजा हो सके, उनकी पूजा हो सके, इसके लिए क्या करना है, आपको सभी एक निश्चित अमावस्या का दिन तय कर ले और उन पितरों का आह्वान करें जो हमारे कुल में मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, जिनके नाम का अपन दीपक करते हैं, या हमारे कुल का वो देव हैं जिन्हें हमारे पितर पूछते थे, जिनको भैरव जी या उस क्षेत्र का या उस स्थान का जगह का मालिक है, उसके निमित्त कोई एक निश्चित स्थान देने का कष्ट करें। सब मिलके एक निश्चित उनका चबूतरा या थान बनाएं, और ये चबूतरा या थान बन जाता है तो उनका 12 महीना भर मतलब कोई निमित्त का दिन तय कर ले वे, आपको उनका पूजा पाठ किया जाएगा और उनका जो भोग चढ़ता है वो चढ़ाए आप। तो 100% कह रहा हूँ कि वो जैसे पितृ की तर्पण हो जाएगा, वो पितृ शक्तियों का उनको मतलब सदगति मिल जाएगी, तो वो खुद अपने आप को आशीर्वाद देगी, वो खुद परम तत्व को, वो भगवान के रूप को प्राप्त होगी, वो अपनी ऊर्जा आपको पर आशीर्वाद देंगी। उसके लिए मंत्र भी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र है जो अपने पितरों को तर्पण करते हैं, तो पितरों को जो प्रकार शांति मिल जाती है। ऐसे चबूतरा थाना के स्थान उचित देवे और वहाँ भले 5-5 रुपये इकट्ठे करो, लेकिन सबका इसमें भागीदारी निश्चित है, पहली बात नोट करो। इसलिए कह रहा हूँ कि इसका कोई उपाय करेगा नहीं, क्योंकि कोई किसी के साथ बैठने का तैयार ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बैठ जाएंगे तो मंगल अपने आप शुभ हो जाएगा। और मैं बता दें मंगल दोष के कारण फिर वो भाई झगड़ा किसके लिए होगा, जमीन के लिए होगा, और दोनों भाई शामिल नहीं बैठे होंगे और मंगल बद हो जाएगा। तो मंगल बद होने से क्या होंगे, उसके परिवार में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। फिर मांगलिक कार्य बंद होने लगते तो किसके पास जाएंगे अपन, ज्योतिष के पास जाएंगे, किसी अच्छे पंडित के पास जाएंगे और पूछेंगे पंडित जी हमारे ये मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे, ये बता देंगे ये दोष है तेरे राहु केतु ने मंगल केतु ने, इसकी उपाय करो। अरे कुछ नहीं, पहले आपके पितृ को सेट करो,
इसके लिए कह रहा हूँ कि कोई कहीं जाने की जरूरत, अपने कुल के जितने भी लोग हैं, जितने भाई बहन परिवार है, सबको आमंत्रित करके एक निश्चित तय दिन पे उस पितरों को, जो अपने घर का रक्षक देव है या पितृदेव है, कोई भी इसके नाम के निमित्त अगरबत्ती दीपक करके सबको शामिल होकर, भले 5-5 रुपये इकट्ठा को भी, जैसे भी जो भी खर्चा हो, सामूहिक रूप से उनका खर्चा करके उनको बिठा, उनको बराबर भावना से, मैंने पहले कहा है कि प्राइज इज नॉट गॉड, इमोशन इज गॉड, भावना ही भगवान है, इन सभी में भावना है, प्राण मतलब फूके जाए, ऐसा कोई निश्चित, ज़्यादा आप मूर्ति नहीं बनवा सके, निश्चित ऐसा पत्थर निमित्त उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाए, वहाँ अपने ब्राह्मणों को बाकायदा विधि विधान से उनका बुलाकर, आपके जो विधि विधान पूजा पद्धति है वहाँ उनकी स्थापना करें, एक निश्चित मूर्ति स्थापना जो होता है उनका रूप देकर, एक चबूतरा थान मंदिर बनाकर उसका निमित्त पूजा का दिन तय करे, और एक नियमित 12 महीने का कोई भोग लगता है उनको जो होता है वो चढ़ाए। तो आपका कह रहा हूँ कि कोई भी कुछ ग्रह कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब आपका पितृ संतुष्ट है, आपके पितृ आपके ऊपर आशीर्वाद दे दिए, मतलब भगवान ने सभी प्रकार के आपके लिए द्वार खोल दिए। यदि पितृ नाराज है और इसके अलावा आप कितने भी ग्रह की पूजा करा लो, कोई भी कर्मकांड कर लो, दुनिया के चारों धाम घूम लो, कुछ होने वाला नहीं है, ये नोट कर लो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि उन सिद्धियों जो हमारे पूर्वजों ने धारण की, कितनी त्याग से, भावना से 10 साल 20 साल 40 साल प्राप्ति, उसका वो आगे आज तक प्रताप चल रहा है। तो वो चली आ रही, उसमें भी घुसना है तो वो ईजी वे है, हमारी लाइन चली आ रही, कड़ी से कड़ी मिलाना। अब नए सिरे से आप कोई सिद्धियाँ प्राप्त करने जाओगे तो वो तो होने वाले नहीं, फिर आगे यदि आपने प्राप्त कर ली तो आगे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो इसी जाल में ये संसार उलझा हुआ है। धन्यवाद। मैं इस टॉपिक को यहीं क्लोज करता हूँ। और जो ये सीरा बावसी या थाना क्या चबूतरे बना जाते हैं, क्यों बना जाते, इसकी महत्ता आपको बता दी है। तो उसी का आज भी बहुत सारे जगह देखा होगा आपने कि कोई खेत खलिहान है, यहाँ घर के आंगन में कोई झंडिया है, चबूतरा थाना बना जाता है, इसी कारण बना जाता है। जो हमारे कुल के दीपक को, जो कुल के देवता है उनको याद किया जाता है, पितरों को याद किया जाता है, कुल के जो इष्ट देवी है हमारे या इष्ट देव है, उनकी जो हमारी पितरों द्वारा जो सिद्ध की शक्तियाँ है उनको मतलब एक झंडिया, मतलब वो केतु का रूप है, उनको ध्वजा या पताका विजयी रूप दिखाने के लिए किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपके इस प्रकार संबल मिलता रहे। आप ठोको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। अब कह रहा हूँ तो यदि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मिलते हैं तो आगे इसी प्रकार की जो पराविद्या की ज्ञान है, जो अनुभूतियाँ हो रही है मेरे को, आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। फिर से जय श्री कृष्ण, जय शावड़िया शेठ। धन्यवाद।